कबीर साहब ने कहा है, आया था जब जगत में, जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। जब आप जन्म लिए थे, हम जन्म लिए थे, तो सारे दुनिया के लोग हंसे थे और जन्म लेने वाले रोए थे। कितना विरोधाभास है कि कोई हंसता है, कोई रोता है। सारे लोग जन्म के उत्सव पर मिठाई बांटते हैं, नाचते हैं, मस्ती से हंसते हैं, लेकिन जिसका जन्म होता है वो रोते हैं। कबीर साहब कहते हैं, सुनो, अगर तुमको थोड़ा भी समझ है तो इस बात को गांठ बांध लो, बदला लेना है। जैसे तुम्हारे रोने पर सब हंसा है ना, तो फिर ऐसा करना, सबको रुला के तुम हंसना, बदला व्यर्थ मत जाने देना। अर्थात ऐसा धरती पर कर्म करके जाना कि तुम्हारे कर्म को याद करके दुनिया रोए और तुम अपने कर्म को देख करके हंसते हंसते चला जाए कि रोने के लायक मैंने कोई कर्म ही नहीं किया, पछताने के लायक कोई कर्म ही नहीं किया, अफसोस करने के लायक मैंने कोई भूल ही नहीं किया। अर्थात अपने कृत्य, अपने कर्म को देख करके हंसते हंसते चले जाना और तुम्हारे कर्म को देख करके लोग यहां रोते रह जाए। यही है बदला। तो मैं कह रहा था, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। यहां पर लोग अपने ही कर्मों की भोग भोगने के लिए आते हैं। एक बार की छोटी सी उदाहरण है कि एक हाथी मर कर के चला गया यमराज के पास। तो हाथी से यमराज पूछता है, बताओ बताओ, सबसे तुम श्रेष्ठ प्राणी हो, सबसे बड़ा शरीर दिया था, सबसे बलवान शरीर दिया था, तुमने धरती पर रह करके क्या क्या उजागर किया? हाथी मन ही मन बताया और भीतर से थोड़ा सा यमराज देख करके आया, कहा शर्माते क्यों हो, बताओ बताओ। कहा कि आप अगर हमको हमारा कर्म पूछते, इससे है कि किसी मानवेतर प्राणी का आप पूछिए कर्म, उससे पहले अपने आप पर करिए शर्म। कहा वो क्यों? कहा इसलिए कि आपने धरती पर जो मनुष्य बनाया है, जो मनुष्य का राज फैलाया है, उसके सामने किसी का कुछ चलाया है? मनुष्य किसी को कुछ चलने देता है? जो वहां हाथी काम करेगा, शेर काम करेगा, गिदर, चूहा, हुलार, बिलार, शेर, सियार, किसी का कर्म चलता है धरती पर? कर्म तो केवल मनुष्य का चलता है। बाकी भोग योनि है, कर्म योनि किसका है? मनुष्य ने तो कहा, घोषणा कर दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ। वो हाथी कहता है कि कहीं नहीं लिखा है बड़े भाग हाथी तन पावा। इतना मोटा शरीर है लेकिन इसका कोई भाग नहीं है। भाग तो वही दुटंगा का है, पता नहीं दो पैर पर खड़ा है, लेकिन सबको उसने अकेले बस में करा है। मनुष्य के हाथ में सारा रिमोट आ गया, मनुष्य के हाथ में सारा पावर आ गया है, मनुष्य के हाथ में सारा ऊर्जा आ गया है। मनुष्य जिसको चाहता है उसको अपना बस में कर लेता है। मनुष्य लोहा को आकाश में फेंक करके उड़ाता है, मनुष्य पानी में पुल बनाता है, मनुष्य शेर को कैद करके इशारे पर नचाता है। मनुष्य क्या क्या नहीं करता। भला मुझ हाथी को आप कर्म पूछते हैं, धर्म पूछते हैं? इससे पहले यमराज आपको मेरे से मेरे कर्म पूछना पड़े तो इससे पहले तुमको शर्म करना पड़े कि जहां पर साम्राज्य मनुष्य का है वहां भला हाथी क्या कर सकता है? मैं दीन हूं। कहा ये मनुष्य, तुम किस मनुष्य की बात करते हो? मेरे पास, यमराज के पास लाखों करोड़ों मनुष्य रोज ही आते हैं। अच्छा, मरते हैं तो सब वहीं जाते हैं, सब तो उसी का खजाना भरते हैं। हालांकि लोग यहां लोगों को चकमा देते हैं, जो आदमी मरते हैं तो उसका परिजन, उसका फैमिली, उसका बेटा, उसका परिवार लिखता है कि हमारे पिताजी दादाजी का स्वर्गवास हो गया। पता नहीं, होता वही है। जो नहीं लिखता है होता वही है, जो लिखता है वो नहीं होता है। तो सब लोग मर करके, यमराज कहते हैं कि लाखों लाख लोग मेरे पास ही आते। तुम किस लोग की बात करते हो? किस मानव की बात करते हो?
अरे मानव को तो हमने लाखों लाख मानव को नरक में भेज दिया है। हाथी तो मानव की बात, मानव की क्या औकात है। हाथी जोर से ठठा करके हंसता है कि आज तक तुमने जिंदा मनुष्य को नहीं देखा है। आप खैरियत करिए, गनीमत करिए कि मुर्दा आता है। अब भला मुर्दा मनुष्य को आप देखे हैं, एक बार जिंदा को देख लीजिए, तब समझिएगा कि जिंदा जो होता है क्या बंदा होता है। तो यमराज को भी बड़ा रोचक लगा कि एक बार जिंदगी को ला करके देख लेते हैं। ये हाथी का भी कैफियत हम सीख लेते हैं कि हाथी जो कहता है जिंदा मनुष्य से भेंट होगा तो पता चल जाएगा कि मनुष्य कितना प्रबल है, मनुष्य का कितना ताकत है, मनुष्य क्या क्या कर सकता है। तो उसको एक नुस्खा झलका कि ऐसा प्रयोग करते हैं। यम से आदेश दिया। यमराज जो होता है वो शासन करने वाला होता है, यम जो होता है उसका सेना होता है, उसका फोर्स होता है। तो अपने फौज को भेजता है कि सुनो सुनो, अब की बार जाना तो जिंदा मनुष्य को एक ले आना। ऐसा क्या फरमाइश है? कहा थोड़ा सा परीक्षण करेंगे कि हकीकत में जिंदा मनुष्य होता क्या है। ये हाथी तो कहता है, शेर तो कहता है, गधा तो कहता है, बाकी सभी प्राणी यहां आ करके कहते हैं हमारा कर्म मत पूछिए, हमारा धर्म मत पूछिए, हमारी कोई लिखा जोखी मत करिए। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य मेरा कुछ चलने नहीं देता है। और मैं जब कहता हूं क्यों नहीं चलने देता है यहाँ मनुष्य को और सभी प्राणी को, मैं तो रोज यहाँ लाखों लाख यहाँ मैं सबकी लेखा जोखा देखता हूं। तो ये कहते हैं कि आप मुर्दे मनुष्य को देखते, जिंदा मनुष्य को देख करके देखो ना, पता चल जाएगा। अरे मनुष्य से भगवान डरते हैं। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। भगवान भी डर जाते हैं मनुष्य की चालबाजी देख करके। भगवान ने जब दुनिया बनाया, भगवान ने जब इंसान बनाया तो भगवान भी डर गया इंसान को बना करके। भगवान भागने लगा। तो भगवान जब भागने लगा तो पूछते हैं भगवान से देवता कि क्या हुआ। कहा करे बनाते बनाते क्या कि हमने इंसान बना दिया। तो कहा तो अच्छी बात है, इंसान बना दिए तो धरती पर इंसान बन गया तो अच्छी बात है। कहा नहीं नहीं भाई, इंसान जब से बनाया तब से परेशान हो गया हूं। कहा क्यों? कहा कि अब इंसान मुझे छोड़ेगा नहीं। क्योंकि एक इंसान कहेगा कि आज धूप होनी चाहिए, दूसरा कहेगा वर्षा होनी चाहिए। अब मैं इसकी सुनूं कि उसकी सुनूं? एक इंसान विश्वकर्मा पूजा के दिन कहेगा कि हमारी गाड़ी सब दिन ठीक रहनी चाहिए। जो गाड़ी का ओनर होगा, मालिक होगा, वो कहता है कि भगवान हमारा गाड़ी सब दिन ठीक रहना चाहिए। और उसी विश्वकर्मा पूजा के दिन वही अगरबत्ती जला करके, वही प्रसाद चढ़ा करके जो विश्वकर्मा जो गाड़ी का मोटर का जो मिस्त्री होता है, फिटर होता है, वो कहता है कि बाबा विश्वकर्मा ऐसा कोई नुस्खा लगाइए कि सबका गाड़ी रोज खराब हो, जो हमारा गाड़ी चलते रहे। तो भगवान कहता है कि हम मुसीबत में फंस गए, इंसान को हम कैसे सुने? गाड़ी ठीक रखे कि खराब रखे, धूप होने दे कि वर्षा होने दे, माली चाहे मानसून, धोबी चाहे धूप, साधु चाहे हल्ला गुल्ला, चोर चाहे चुप। अब भगवान किसकी सुनेंगे? मालिक कहता है कि मानसून सदा रहेगा तो हमारे फुलवारी में कभी सूखापन नहीं आएगी। इसलिए भगवान से माली यही कहता है मानसून बना रहे। धोबी कहता है भगवान नहीं, धूप होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मोटे मोटे वस्त्र सूखेगा कैसे? जब तक सूखेगा नहीं तब तक हम फिर दूसरा धोएंगे कैसे? तब तक हमारा काम चलेगा कैसे? तो माली चाहे मानसून, धोबी चाहे धूप, साधु चाहे हल्ला, चोर चाहे चुप। चोर चाहता है कि चुपचाप काम हो जाए, कोई सुने नहीं। चार चोर भी रहेगा तो ठोर में ठोर सटा करके बोलेगा, इधर सिंह तोड़ो, उधर दरवाजा तोड़ो, आवाज नहीं होनी चाहिए। और साधु रहेगा तो क्या बताएं साधु की परेशानी। हम लोग जब मजरेटी में जाते हैं, जब सभा में जाते हैं, सभैती में जाते हैं, भंडारा में जाते हैं, तो जब दाल भात सब्जी पारस होता है तो हे भगवान राम की जय, दशरथ की जय, कौशल्या की जय, केकई की जय, सीता की जय, मंडवी की जय, सुरुति की जय, जनक की जय, जनक जमाई की जय, जनक बेटी की जय, हनुमान की जय, लंबे हनुमान, खट्टे हनुमान, नट्टे हनुमान, अहिरावण बधन हनुमान, लंका दहन हनुमान, हनुमान हनुमान। बाप रे बाप, कहते कहते हम कहते भात हो गया ठंडा, आप करते रहिए जय जयकार। बता नहीं आदमी को कितना। तो साधु के भंडारा में हल्ला होता है, साधु के जमात में हल्ला होता है, और चोर के जमात में चुप होता है।
तो ये भगवान ने जब दुनिया बनाया तो भगवान को यही परेशानी हो गया कि इंसान कभी एक चीज डिमांड नहीं करेगा, इंसान अलग अलग डिमांड करेगा। एक इंसान कहेगा धूप होनी चाहिए, नहीं तो भगवान की खैरियत नहीं है, और दूसरा इंसान कहेगा नहीं आज वर्षा होनी चाहिए, नहीं तो भगवान की खैरियत नहीं। अब बताइए, चाइना वाले कहेंगे आज वर्षा होनी चाहिए, अमेरिका वाले कहेंगे हम परमाणु हमला करेंगे, नहीं तो आज धूप होनी चाहिए, तो भगवान अमेरिका के सुनेंगे कि चाइना के सुनेंगे? चाइना धमकी देंगे, अमेरिका धमकी देंगे, भारत धमकी देंगे, तो भगवान ने कहा कि हमने बनाते बनाते बड़ा मुसीबत बना लिया है। कहा क्या? कहा कि वही मकरा वाला हाल हो गया है, मकरा उलट जाला, मकरा बुले ना जाल अपने रच रच के एक दिन फंस जाला अपने उलट के। अर्थात वो जो मकरा जाल बुनता है अपने रिच रिच करके, एक दिन मर जाता है उसी में फंस फंस कर। भगवान कहता है मैंने इंसान बनाया, लेकिन अब इंसान को बनाने के बाद बड़ा पछतावा होता है, इंसान हमको नहीं छोड़ेगा, इंसान हमें बहुत मुसीबत में डालेगा। तो कहा कहना क्या चाहते? कहा कि हम छिपना चाहते हैं कि इंसान हमको नहीं ढूंढ पाए। भगवान भी इंसान से डरता है, यमराज जिंदा इंसान को खोजता है, इसका दिन नजदीक आ गया है ना, है? जो जिंदा इंसान से भेंट करना चाहे उसका समझिए कि नजदीक आ गया है। यहाँ भगवान भाग रहा है कि इंसान से हमें बचना है, यमराज आदेश दे रहा है यम को कि इंसान से हमें मिलना है। तो कहा कि भगवान भाग रहे हैं या आप उनको खोज रहे हैं, इसका मतलब आपकी दिन खराब हो गई है, आपका शनिचर आपके नीच नजदीक आ गया है, आपका ग्रह आपको घेर लिया है। भगवान भाग रहे हैं। पूछा कि कहां भाग करके जाए जो इंसान नहीं खोजेगा? किसी ने कहा हिमालय चढ़ जाइए, कहा नहीं इंसान हिमालय चला जाएगा। तो कहा आप कैलाश चले जाइए, कहा इंसान वहां भी चला जाएगा। कहा कि आप चंद्रमा पर चले जाइए, कहा कौन भरोसा है, कभी लोग आज चंद्रमा पर चला ही गया है। कहा कि इंसान तो चंद्रमा पर भी चला जाएगा। तो कहा आप कहीं चले जाइए किसी ग्रह पर, कहा नहीं इंसान का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी ग्रह पर किसी भी समय में इंसान अपना रॉकेट छोड़ने वाला है और भगवान को वहां से बटोर करके लाने वाला है। इसलिए हम किसी ग्रह पर नहीं जाएंगे, किसी नक्षत्र पर नहीं जाएंगे, हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो कहा आप एक काम करिए, इंसान से डर है? कहां डर है? कहा एक काम करिए इंसान के भीतर ही छुप जाइए। कहा ये सटीक उपाय है, सब जगह इंसान खोजेगा लेकिन अपना भीतर कभी नहीं। ये इंसान में यही सबसे बड़ी बुरी बात है, वो सारे दुनिया को खोजेगा। कबीर साहब ने कहा जग जाना पर मैं नहीं। एक एक अणु का परीक्षण करता है, परमाणु का परीक्षण करता है, और अपने भीतर का कोई परीक्षण करता नहीं। चैलेंज करते हैं कि हमने इतना इतना चीज का परीक्षण किया है, अपने आप का परीक्षण कब करोगे? दुनिया को धमकाने का प्रयास करता है लेकिन अपने भीतर कब धमक उठेगी? तो पता नहीं। भगवान ने एक नुस्खा निकाला कि इंसान के भीतर ही छिप गया, सो आज तक इंसान खोज नहीं पाया। तो भगवान की कैसे गोटी लाल हो गई? तो भगवान कहीं नहीं छिपा, इंसान के भीतर छिप गया। तो जिंदा इंसान से भगवान कैसे बचा? नहीं तो इंसान नहीं छोड़ता भगवान को जिंदा, इसलिए भगवान सुरक्षित है आज भी, वो भीतर ही छिप गया। तो भीतर खोजने वाले कुछ चंद लोग होते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष होने के बाद तब वैसा लोग आते हैं, गुरु महाराज के जैसा, कबीर साहब के जैसे, मीरा सबरी के जैसे। वो क्या काम करते हैं? वो बाहर खोजते नहीं है, वो भीतर खोजने लगते, फिर भगवान को पकड़ लेते। तो भगवान कहते चुप चुप चुपो चुपो, हम तुम्हें मिल गए हैं, अब दुनिया को हम नहीं मिलेंगे, जो भीतर खोजेंगे उसी को हम मिलेंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा अंतर में खोज सज्जन, बाहर मत खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अंतर में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। सज्जन जो है वही अंतर में खोजेगा, और दुर्जन अंतर में खोजेगा नहीं। दुर्जन को बाहर मन लगेगा। तो आप सोचिएगा कि बाहर मन लगता है कि भीतर? भीतर मन लगता है तो आप सज्जन हैं, और बाहर मन लगता है तो आप दुर्जन हैं। परीक्षा कर लीजिएगा, भजन में मन लगता है कि बेईमानी में मन लगता है, संसार में मन लगता है कि सत्संग में मन लगता है।
अगर आपको अपने भीतर में मन लगता है तब तो आप सज्जन है, बाहर मन लगता है तब आप दुर्जन है। ये परीक्षण करने का नुस्खा दिया है हमारे गुरु महाराज ने कि भीतर में जो खोजेगा वो सज्जन, और बाहर में जो खोजेगा उसको भगवान मिलेगा नहीं, वो दुर्जन हो जाएगा। तो भगवान भीतर में छिप करके जान बचाए। यमराज कहते हैं यम से कि सुनो सुनो, जिंदा मनुष्य को खोज करके लाओ, हमें उनसे भेंट करनी है। यम कहते हैं, यमराज के सेना कहते हैं, यमराज के फौज कहते हैं आप झंझट मोल मत लीजिए, खतरे से खाली नहीं है जिंदा इंसान को लाना, खतरे से खाली नहीं है जिंदा इंसान को लाना, समझिए बिल्ली के गले में घंटा बांधना। एक बार क्या हुआ, सारे चूहा मिलकर के आपात मीटिंग किया, रोज बिल्ली चूहा को एक एक करके खा जाती है, तो सब चूहा मीटिंग किया कि ये काम करते हैं कि बिल्ली आती है और छिप करके सारे चूहा को खा जाते हैं। कबीर साहब ने कहा बिल्ली कैसे खाते हैं चूहा को, जानते हैं? कबीर साहब ने उसका रिसर्च किया कि बिल्ली चूहा को कैसे खाते हैं। कहा जन्म मरण अंत अवस्था या जस मुसबा को तके बिलैया, अस जम जीव घात लगाए। जन्म आता है, फिर मरण आता है, अंत अवस्था आए, जस मुसबा को तके बिलैया, जम जिस घात लगाए। मुसबा को बिलैया कैसे तकती है, चूहा को बिल्ली कैसे ताकती है? धीरे से पैर मोड़ करके बैठेगी तो लगेगा कि ये पक्का ध्यान कर रही है, उसके सामने में साधु महात्मा क्या रहेगा। जब चूहा के निकलने का बिल बिल्ली को दिख जाता है तो बिल्ली को देखिएगा ऐसा आसन लगाती है, ऐसा सांस धीरे से लेती, लगता है कि बिल्कुल सुषमना चल रहा है, लगता है कि बिल्कुल इनका ध्यान ब्रह्मांड पर चला गया। इतना शांत होता है, इतना शांत होता है कि लगता है कि वो पक्का साधु हो गया है, पक्का ध्यानी हो गया, पक्का संत हो गया है। यही सोचता है चूहा कि ये पक्का हो गया संत, और निकलता है बस चूहा का यंत्र। बिल्ली जैसे बनती है पक्का संत, सामने आता है चूहा तो बस चूहा का यंत्र। जस मुसबा को तके बिलैया, अस जीव जम घात लगाए। कहा कि सुनो चूहा सब मिलकर के, ये बिल्ली शांत होकर के हम लोगों को बारी बारी से खा जाती है। काम करते हैं, बिल्ली जब आएगी बिल के दरवाजे पर, तो बिल्ली जब आएगी तो उसके गला में काम करेंगे, घंटी बांध देंगे। घंटी समझते हैं? पहले बैल के गले में घंटी बांध देते थे, भैंस के गले में लोग घंटी बांध देते थे, पशु के गले में घंटी बांध देते थे कि पता चले कि पशु हमारे पास है कि कोई ले गया। तो घंटी बांधना एक ये वैज्ञानिक कारण था। तो कहा सब चूहा मिल करके कि बिल्ली के गले में हम लोग एक काम करेंगे कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे, बजेंगे घंटी तो सब चूहा भाग लेंगे, बिल्ली कोई चूहा को नहीं खा सकेंगे। सब चूहा ने पास कर दिया। हाँ, यही एजेंडा पास हुआ, यही योजना लागू होना चाहिए कि बिल्ली के गला में घंटी बांध दिया। सब चूहा मिलकर के योजना पास कर दिया, बिल्ली के गला में घंटी बांध देना। लेकिन जब घंटी तैयार हुआ, रस्सी तैयार हुआ, तो चूहा कहता है बांधेगा कौन? अब चूहा कहता है बांधेगा कौन? बिल्ली भी है, घंटी भी है, अब बांधेगा कौन? अब चूहा कहता है तुम जाओ तो तुम जाओ। एक चूहा दूसरे से कहता है तो तुम ही जाओ ना। अब जो जाए बांधने के लिए उसी का बोहनी। बिल्ली को कोई चूहा घंटी नहीं बांध सकता है, क्योंकि बिल्ली कभी भी चूहा को देख करके चूहा को बख्शने वाली नहीं है। ये यम कहता है यमराज से कि आज तुमने बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम किया है। भाई जिंदा मनुष्य को तुम लाओगे यहां तो फिर बाद में बहुत पछताओगे, क्योंकि मनुष्य किसी को नहीं छोड़ा है। उसने हाथी को छांद करके पिलमान बंद करके हाथी के गर्दन पर बैठ गया है, और हाथी को जैसे कहता है बेचारा हाथी वैसे चलता है। उसने बंदर को कैद कर लिया है, बाघ को कैद कर लिया है, शेर को कैद कर लिया है, बैल को हल से जोत रहा है, पता नहीं सबको परेशान कर दिया है। तो या आप मनुष्य को लाते हो यहां यमराज की फौज में, तुम्हें भी परेशान करेगा। बताओ ये लसेंग और ये इन्फेक्शन ये वायरस के समान है। जिंदा मनुष्य जहां जाता है वहां वायरस के समान फैलता है, ये सब पर हावी हो जाएगा, पता नहीं बड़ा दुर्दिन होगा। यम कहता है यमराज से मत लाओ जिंदा मनुष्य। कहा गया हम क्या ना
मेरा आदेश है जिंदा मनुष्य को लाओ। हाथी ने कहा कि मनुष्य बड़ा पावरफुल होता है, हम देखेंगे कैसे पावरफुल होता है। यम बेचारा गया, कहा कहां जाए, कहां से लाए, कहां जाए, कहां से लाए। वो चला गया एक ठेठ गांव में। एक व्यक्ति घर से बाहर निकल करके, यही गर्मी का समय था, रात में नींद नहीं हो रहा था, तो क्या काम किए, खाट निकाल दिया, वो हरियाणी खाट, बाहर में मंजी लगा करके खाट लगा, वो खर्राटे मार के सो रहा था। कहा कि बस 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 यही काम हो, यही हरियाणा का आदमी ठीक रहेगा, जैसे हमारे गुलशन कबीर साहब हरियाणा के। अब इनके जैसा ही मस्त मौला, अब इनके और हमारे गुलशन साहेब ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको जवाब दे सकते हैं, यमराज को भी, जो यमराज को भी ये चैलेंज कर सकते हैं। हाँ, तुम जिंदा आदमी को बुला करके मुसीबत से पंगा लिए हो। ऐसे व्यक्ति एक मंजी पर, एक खाट पर विश्राम कर रहा है, घर से बाहर फील्ड मैदान में। यम देखता है कि अब काम हो गया, इसी को ले चलना है। अब बिना नोटिस के किसी को भी अरेस्ट करना ये गैर कानूनी है। नोटिस नहीं भेजोगे, उसको अरेस्ट करने पहुंच जाओगे तो अदालत में जवाब देनी पड़ेगी। इसलिए पहले, अच्छा, जो आदमी को भगवान ले जाते थे बिना नोटिस के ले जाते हैं, बिना नोटिस के नहीं। एक आदमी हमसे कहा कहां नोटिस भेजते हैं, चुपे चुप ले जाते हैं। हमने कहा नहीं, आप नोटिस को क्या करते हो, रिसीव ही नहीं करते हो। तो रिसीव नहीं करोगे तब भी उसकी मान्यता होगी। सम्मन भेज दिए तो आपको ले जाएंगे। आप लो नोटिस की नहीं लो, लेकिन उसने भेज दिया। कहा कैसे नोटिस भेज दिया, हमने तो आज तक नहीं देखा नोटिस किसी को भेज दिया। हमने कहा भेजा है भाई। पहला नोटिस जब देखो कि एक बाल हो गया ब्लैक से व्हाइट, काला से उजला, तो समझ लीजिए कि पहला नोटिस निकला। जब बाल हो जाए काला से उजला तो समझिए पहला नोटिस निकला। ये पहला नोटिस है। कहा कि दूसरा नोटिस, कहा कि मैंने दूसरा नोटिस भी आता है भाई। जब देखने लगो कि आपके ऊपर का स्किन झुलकने लगे, चाम ढीला पड़ने लगे, कमर झुकने लगे, तो समझिए कि ये दूसरा नोटिस है। तीसरा नोटिस मैंने कहा कि जब आंख की रोशनी घटने लगे, चश्मा लगने लगे, दूर के लोग पहचान में नहीं निकलने लगे, तो तब समझिएगा कि अब तीसरा नोटिस भी आने लगा है। कहा कि इसी तरह से, मैंने कहा इसी तरह से धीरे धीरे छोटा बड़ा नोटिस भेजते भेजते 2 4 10 नोटिस भेजता है। और जब आदमी जो समझदार होता है, जो हमारे गुरु महाराज के जैसे होते हैं, संत के जैसे होते हैं, वो नोटिस से पहले हाजिर हो जाते हैं कि आप नोटिस भेजते, मैं हाजिर हो गया हूं। फिर उसकी स्वागत सत्कार होती है। और जो कैदी हाजिर नहीं होता है, फिर उसको क्या करते हैं, अपने सेना लेकर के, प्रशासन लेकर के, गाड़ी लेकर के आते हैं, हाथ गोर बांध करके, और फिर उसको लगे हाय हाथ गोर बांध, गला जंगे फसरी, और काटा कुसा घिंचने जाए बाप बाप चिकरी। कबीर साहब ने चित्रण किया कि अगर नहीं जाओगे नोटिस पर तो हाथ गोर बांध करके ले जाएगा। आप सोचते हो कि हम नोटिस को आप रिसीव नहीं करोगे तो वो लेकर के नहीं जाएगा, वो पकड़ करके ले जाए। कबीर साहब ने कहा ना, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर, सिंहासन पर कौन जाते, जो नोटिस पर पहले हाजिर हो जाते। हाँ, आपने नोटिस दिया। जब नोटिस आपके जीवन में बहुत आता है, वो कहने के लिए बहुत आप उसको महसूस करिएगा। जब आपकी वाणी लड़खड़ाने लगे, जिभ्या उलटने लगे, और बेटा पुतो बात नहीं मानने लगे, तो समझिए यह भी एक नोटिस है। जब आपके बात लोग उल्लंघन करने, जवान आदमी का बात लोग मानता है। अगर आप जिस समय जवान है, जिस समय ताकत है, जिस समय आपके पास पैसा है, तो आप कहिएगा कि मैं कौन हूं, तो आपका बेटा कहेगा कि मेरी माँ है, मेरा बाप है। और जब आप वृद्ध हो जाइएगा तब कहेगा कि नहीं, हमारी माँ नहीं है, उसकी माँ है। एक पुतोह कहेगी कि हमारी सास नहीं है, बड़की के हिस्सा में रहेगा, बड़ी कहेगी कि मंझली के हिस्सा, तब कोई नहीं कहेगा कि मेरे तरफ रहो। तो ये भी एक नोटिस है। तो इस तरह से हजारों नोटिस चले आते हैं और हम लोग उस नोटिस को नहीं समझ पाते हैं। इसी के कारण एक रोज यमराज का फौज आता है, वो हाथ गोर बांध करके, जो कबीर साहब ने कहा, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात। तो जंजीर में बंध के कौन जाता है?
जो नोटिस पर हाजिर नहीं होता उसको पकड़ते हैं न, चोर को पकड़ते हैं पुलिस, इंसान को नहीं पकड़ते, क्योंकि इंसान आदमी वहां हाजिर हो जाते हैं कि मेरी क्या गलती है, वो गलती पर मैं फाइट करूंगा, दावा के मैं दस्तावेज पेश करूंगा और मैं अपने सफाई में दलील दूंगा, फिर वो निर्दोष हो जाते हैं, फिर उसकी बाइज्जत बली हो जाती है। लेकिन चोर जो होता है वो जानता है कि वहां भी जाएंगे तो हमारी कुटाई होगी, तो उसको हाथ गोर बांध करके, तो आप लोग से मैं निवेदन करता हूं कि ठीक हम लोगों को नोटिस पर तैयार रहना चाहिए। तो वो आदमी जो खाट पर सोया है, मंजी पर सोया है, वो हरियाणा का आदमी, मजबूत आदमी, हट्ठा कट्ठा आदमी, वो भी ठेठ देहाती आदमी और लॉजिक का परिपूर्ण आदमी, उसके सामने अगर कोई महामहिम भी आए, तर्कशास्त्री भी आए तो भी टकराए तो वो उससे हार ही जाए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बढ़ उससे ऊपर है बतगर। गांव में जो बतगर होता है वो सबसे बढ़ होता है, उससे कोई नहीं जीत पाता है। तो वैसे गांव के लोग जो होते हैं वो बतगर थे, और उसको जब आया यमराज की सेना, यम कहा कि इसी को उठा के ले चलेंगे हम। आया यम, कहा कि यही जिंदा आदमी को उठा के ले चलेंगे हम। जैसे उठाया तो ये आदमी जगा कि भाई ये कहां, तो देखता है यमराज की सेना आ गई है। कहा कि भाई हमें नोटिस नहीं आया है, समय नहीं हुआ है, ये कहां ले जा रहे हमें जिंदा को। वो व्यक्ति सोचता है ओ मेरे साथ ये गेम हो गया है, मेरे साथ खेला हो गया, मेरे साथ चकमा हो गया, मेरे साथ ये बेईमानी हो गया है, नादानी किया है। कहा कि अच्छा कोई बात नहीं भाई, तुम मेरे साथ अगर किए हो गेम तो हम भी करेंगे वही जो तुम किए हो सेम। मतलब तुम करोगे गलती तो हम भी करेंगे गलती, तुम भी किए हो मेरे साथ गेम तो हम भी करेंगे तुम्हारे साथ सेम। तुम मुझे चकमा दे रहे हो, मैं भी तुझे चकमा दूंगा। तो ये क्या चकमा देंगे, जिंदा आदमी। इसने ये काम किया, ये जगता है तो पढ़ते पढ़ते सो गया। सिरहाने में देखता एक पेन है और कागज है। कहा कि जब जा ही रहे हैं तो थोड़ा सा पन्ना लिख लेते हैं। और उसमें लिख लिया, यमराज मैं नारायण बोल रहा हूं, सिग्नेचर लिख दिया, प्रभु श्री नारायण, मेरा आदेश है ये जिंदा आदमी जो जा रहा है इसको जाते ही यमराज की कुर्सी खाली कर देना, इसको मालिक बना देना। और लिख करके आराम से फिर ठाठ से सो गए। अब चिंता क्या बात है, जो हो ही है सो हो ही है, हो ही है सोई जो राम रुचि राखा, को कही तर्क बढ़ा बही शाखा। संतुष्ट हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा, मैंने अपना दलील पूरा कर लिया। इसने लिख करके रख लिया। अब यह जिंदा आदमी को लेकर के गया और खाट रख दिया। कहा यमराज से यम कि देखिए ले आए हैं जिंदा हम, अब इससे भेंट करिए तुम। कहा कि जगाओ, जगाया। वो हरियाणा का आदमी था, खाया पिया आदमी था, भैंस पाले वाला आदमी था, वो तो तंदुरुस्त था। कहा हाँ बोलिए आदेश क्या है। कहा कि तुम ही हो जिंदा आदमी। कहा कि आज आपका लाज बचेगा नहीं लाजमी, समझ लीजिए कि आपको आज भेंट हो गया है जिंदा से, ये हरियाणा की बंदा से। कहा कि सुनो सुनो, मैं बहुत बड़ाई सुना हूं जिंदा आदमी की, क्या कुछ मेरे लिए लाए हो। कहा कि पहले मेरा इत्मीनान आप पढ़ लीजिए। उसने कागज निकाला और कागज जैसे यमराज को दिया तो यमराज ने कहा भाई मेरा तो तुम आते ही छुट्टी कर दिया, ये मुसीबत मेरे सिर कैसे धर दिया। कहा कि बस यही तो मेरा सफर हुआ, आप इस कागज को पढ़ लीजिए। कागज में लिखा है कि ये जिंदा आदमी जो जा रहा है इसको यमराज की कुर्सी खाली कर देना। अब यमराज ने उस कागज को पढ़ता है तो नीचे लिखता है किसका नाम, हस्ताक्षर श्री नारायण। अब भगवान का हस्ताक्षर है तो अब बताइए सुपर पावर कह रहा है कि इसको, अब नरेंद्र मोदी कहे कि इसको ये चीज बना देना तो उसका विभाग तो बनाएगा, क्योंकि यहां तो प्रधानमंत्री ही आदेश कर रहे हैं। तो वहां पर उसने कागज को देख करके कहा कि भाई जिंदा आदमी तुम आए हो तो अब तुम ही मालिक हो जाओ। अब हमको भगवान कहते नौकर बनने के लिए। कहा ठीक है मुझे मालिक बनाओ। ये जिंदा आदमी यमराज की कुर्सी पर बैठ गया। कहा आज से मैं मालिक हो गया हूं। कहा आप मालिक, सारे नौकर मेरे। कहा मैं सारे नौकर। कहा आज से मैं जो कहूंगा वही करोगे। कहा हाँ ठीक है। उस दिन से जितने आदमी का समय पूरा होते गया सबको लेकर के जाते गया। कहा कि इसको नर्क में दूं कि स्वर्ग में। कहा सबको भेजो स्वर्ग में, किसी को नर्क में। खाते बंद कर दिया नर्क का। अब तो नर्क के दरवाजा पर कांस घास फूस हो गया, भांग बथुआ होने लगा, क्योंकि उधर कोई जाता नहीं, रास्ता जाम हो गया। स्वर्ग का दरवाजा धराधर धराधर धराधर
जब वहां नारायण देखते हैं, भगवान देखते हैं कि भाई एक पलरा बिल्कुल खाली हो गया, दूसरा पलरा दब रहा है, ये सब लोग स्वर्ग में भर गए हैं, नर्क में कोई नहीं गए हैं। धरती पर इतना सत्संग होने लगा क्या, धरती पर इतना ईमान होने लगा क्या, धरती पर इतना लोग सुरक्षित हो गए हैं, इतना लोग भक्त हो गए हैं कि सब स्वर्ग में चले गए हैं। तो भगवान ने क्या काम किया कि पता लगाया कि स्वर्ग में इतने लोग आए कैसे। तो उसने एक बार टेलीफोन मिलाया, एक्सचेंज से बात किया। किससे? तो जिसको उसने यमराज बनाया था पहले। उसको क्या पता है कि वहां सत्ता इसका गिर गया है, सत्ता तो वहां चकमा से हुआ है, क्योंकि इसने तो ये जिंदा आदमी तो कह ही दिया था, तुमने किया है मेरे साथ गेम तो हम भी करेंगे वही सेम। मेरा जवाब है वही कि तुम जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, आज नहीं तो निश्चित कल पछताओगे, तुमको पछताना पड़ेगा। तो ये यमराज ने गलती किया था, इसको पछताना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी फल, आज नहीं तो निश्चित कल, बुरे काम का बुरा नतीजा। की भाई चाचा हो भतीजा, जो मैंने कहा कर्मण्यवादी का रस्ते ना फल सु कदाचन है, तो कर्म का फल तो सिद्धांत है मिलेगा। आप गलती करोगे तो गलती का परिणाम गलती मिलेगा, अगर सही करोगे तो सही का परिणाम सही मिलेगा। तो यमराज ने गलती किया है, जिंदा मनुष्य को अपने यहां बुला करके बहुत बड़ा इसने अपराध किया है। तो नारायण ने फोन मिलाया, एक्सचेंज मिलाया, कहा कि सुनो सुनो, आजकल सब लोग स्वर्ग जा रहे हैं, सब लोग इतने धार्मिक हो गए हैं। तो यमराज कहता है हजूर हम थोड़े कर रहे। कहा तब? कहा आपने जिसको बहाल किया है, जिसको आपने कुर्सी पर बैठाया है, उसी का यह आदेश है, वही न मालिक है। हमारा तो सत्ता गिर गई, हम तो विपक्ष के नेता हो गए, सत्ता तो दूसरे का सिद्ध हो गया, मंत्रिमंडल तो दूसरे का लागू हो गया, हमारा इसमें कुछ नहीं चलता है। हजूर आपने जो किया वो ठीक किया, हमको तो नौकर बना दिया, उस दिन से तो हमको तो कपड़ा धोते बर्तन मांजते दिन जा रहा है। हजूर क्या कहे, आपने जो मालिक बनाया मालिक नहीं, हम लोगों के लिए तो आफत आ गया है। भगवान भी चकमुन खा गए, हम किसको मालिक बनाए? कहा आपने तो कागज में लिख करके भेजा था अपना दस्तखत करके, वो आया आदमी जिंदा जिसको आपने भेजा दस्तखत करके, उसको मैंने मालिक बना दिया, उसी ने आदेश किया कि सबको स्वर्ग में ले जाओ। कहा कि मछली खाने वाला है स्वर्ग में ले जाओ, चोरी करने वाला है स्वर्ग में ले जाओ, बेईमानी करने वाला है स्वर्ग में ले जाओ, घूस लेने वाला है स्वर्ग में ले जाओ, मतलब जो भी गया सबको स्वर्ग में भर दिया स्वर्ग को। नारायण को पता चला कि ये कोई आदमी आके वहां सत्ताधीश बन गया, वो जल्दी से आया कि भाई हमारा तो नर्क का खाता बंद हो गया। आया नारायण, भगवान आया और कहता है कि सुनो सुनो, वो आदमी कहाँ, वो आदमी कहाँ है जो ऐसा आदेश किया है सबको स्वर्ग में? वो आदमी से भेंट करता है, कहता है क्या रे बेईमान, तुमको किसने मालिक बनाया? कहा कि हजूर मुझको किसने जिंदा लाया, मैं तो गलती नहीं किया हूं, मुझे जिंदा क्यों लाया? कहा तुम मालिक क्यों बना? कहा मुझे जिंदा क्यों लाया? अब तो मैं आपका जवाब दूंगा, आप पहले मेरा जवाब दो। अगर गलती किया हूं तो तुम मेरे साथ क्यों गलती की हो? हैं? मैं कहता हूं कि अगर तुम फूल बनो तो बनते हैं फूल की पंखुड़ी पाती, अगर तुम काठ बनो तो वो बनते हैं लोहे की लाठी। अगर ये आप कठोर बनोगे तो लोहा की लाठी बन जाएंगे, अगर ये आप फूल बनोगे तो फूल की पत्ती बन जाएगा, आपसे भी कोमल बन जाएंगे। तो आप जैसा करोगे। तो आदमी कहते हैं कि आप मेरे साथ धूर्तबाजी किए हैं, तो या आपके साथ तो हम क्या धूर्तबाजी नहीं करेंगे, आपके साथ हमने भी धूर्तबाजी किया है। पहला गलती आपका, आप मुझे लाए क्यों? और जब दोनों का मुकदमा सुना गया, दोनों का धारा जब सुना गया, तो भगवान पाते हैं कि उस जिंदा मनुष्य का गलती नहीं है, गलती यमराज का है, सजा यमराज को होनी चाहिए, क्योंकि इसने जिंदा मनुष्य को बुला करके झंझट मोल ले लिया है। तो भगवान कहते हैं यमराज से, क्यों रे तुमने क्यों जिंदा मनुष्य को बुलाया? कहा कि हजूर यही मेरी गलती है, इस गलती का जो सजा दीजिए। मैंने इस हाथी के बात पर, हाथी बगल में खड़ा झूम रहा था, क्या पता चला जिंदा मनुष्य का? तुम कह रहे थे क्या कर लेगा मनुष्य जिंदा, यही है हरियाणा का बंदा, अब मिलो। तो यमराज हाथ जोड़ करके कहते, हाथी महाराज अब आपसे हम कभी नहीं झंझट मोल लेंगे, जो किए सो किया, आगे नहीं करेंगे। तो फिर नारायण कहते हैं कि सुनो सुनो, तुमने जो गलती किया है सो तो भोगा है, इतना दिन नौकरी किया है, अब मेरा तो खाता बंद कर दिया नरक का, मेरा तो बैलेंस को चौपट कर दिया। अब तुम्हें तो भोग मिल गया है, दंड मिल गया, अब इस लड़के को दंड देना। लड़का कहता मुझे कैसा दंड? कहा तुमने सबको स्वर्ग क्यों भेज दिया?
अब तुझे क्या करना चाहिए? तो कहा कि आपने क्या लिखा है ग्रंथ में, धर्म आपका क्या कहता है? तो भगवान कहता है धर्म यही कहता है, अभी हम लोग सुन रहे थे, काहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अर्थात अपने कर्म से अगर बढ़िया करिएगा तो आपको फल बढ़िया मिलेगा। आप अगर उत्थान चाहिएगा दूसरे का तो आपका भी उत्थान होगा। तो आपने कहा कि जो परमार्थ करता है उसका पूरा स्वार्थ हो जाता है, अपना भी काम हो जाता है। तो मैंने सबको स्वर्ग भेजा है तो क्या मुझे नर्क जाना पड़ेगा? भगवान कहते तुम मुझे भी जीत लिए हो भाई, सच में तुमने यमराज को नहीं भगवान को भी जीत लिए हो। इसे कहते हैं जिंदा आदमी। अगर जिंदा आदमी की काम कर जाए साधना, जिंदा आदमी की काम कर जाए अक्ल, तो वो यमराज को कौन सिखाए, भगवान को भी सिखा देते हैं। इसलिए कहा है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तो हम लोग ऐसे शरीर को प्राप्त किए हैं। कबीर साहब ने इस शरीर के बारे में कहा है, मनुष्य का शरीर जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, ये शरीर सभी योनियों से श्रेष्ठ है। 1,84,000 भटक के पांव पर अटके आए, अब की पासा नहीं पड़े तो फिर 84 फिर होगा पिछले हाल, आयल माघ फूलल गाल। अर्थात फिर मुसीबत आएगा। इसलिए यही समय है, यही वक्त है कि हम लोगों को संभल जाना होगा। नहीं तो बंधुओं, मैंने आपसे कहा काहू न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। जो बात लक्ष्मण जी कहते हैं वही बात हमारे जीवन में लागू होते हैं। बोलिए सदगुरु देव महाराज की जय।